नमस्कार। मस्तिष्क रेखा पर आज बात करूंगा। और आज का जो वीडियो है ना, आप लोगों के द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर भी आधारित नहीं है। देखो, आप लोग जो प्रश्न भेजते हो ना, उस पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जितना मुझे कहना था, समझाना था या कुछ डील करना चाहिए था पामेस्ट्री पर, मैंने उतना कर दिया है। अभी उसके बाद में जो आप लोग डाउट भेजते हैं या कुछ ऐसा पॉइंट भेजते हैं जो मुझसे रह गया है, तो वो मैं तुरंत ही वीडियो बनाता हूँ। अब हालांकि इसमें गलती मेरी भी है। मेरा भी वीडियो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में डलते रहता है, उसके कारण से आप लोग का व्यू भी उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न भी ऐसा है ना कि मुझे खुद में इरिटेशन होता है, मुझे अब सेल्फ डाउट होने लग गया है। सही मायने में कहूँ तो देखो, मैं यहाँ आया इसलिए था। मुझे लगा था कि पामेस्ट्री में जो मेरे पास है, जो प्रैक्टिकल जितना भी मैं जानता हूँ, समझता हूँ एक्सपीरियंस के आधार पे, वो सही बातें मैं आपके सामने रखूँ। ठीक है। खैर ठीक है, अपना अपना नसीब होता है, अपना अपने मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे अब लंबा रुकने का भी मन नहीं रह गया है, क्योंकि देखो, मुझे ताज्जुब होता है कि एकदम कुछ भी भांड बकवास कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है बिना सैर पैर का, लाखों लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो शायद यही है। चलो, ये वीडियो काम आएगा आप लोग के। और अगर कभी भी आपको डाउट होगा, आप लोग प्रश्न पूछना, मैं बताऊंगा ज़रूर, ये मेरा ड्यूटी है। हाँ, लेकिन अब शायद मैं बहुत लंबे समय तक इस यूट्यूब पर रहूँ या ना रहूँ, मुझे अब उतना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। ऐसा कुछ डाउट होगा किसी को तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से ले लेना। कभी किसी को कुछ डाउट हो, जो वाकई में जो सीखना चाहता है, जो जो समझना चाहता है सही तरीके से, वो कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। चलो, बाकी मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखो, ये सारी चीज़ें ना प्राचीन विद्या है। ठीक है। और कोई भी पामिस्ट्री हो या फिर कुंडली वाला जो भी एस्ट्रोलॉजी हो, है ना, ये कोई साइंस नहीं है भाई। ये कोई साइंस नहीं है कि हम, या कोई मैथ भी नहीं कि दो दूना चार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, एक सार है। किसका? वेदों का। हमारी आध्यात्मिक कितनी भी किताबें हैं ना, जो कहानियाँ हैं, जो सार है, वहीं से ही इसको निचोड़ कर पिरोया गया है और एक साइंस के रूप में आपके सामने इसको लाया गया है। हाँ, एक किताब है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, हस्तरेखा एक किताब है। हाथों की रेखाओं में पढ़ सकते हो आप, वही पढ़ते तो हम लोग यही तो करते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है ना, जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है ना, वो काबिल होना चाहिए, कहने का मतलब समझे। तो ये भी मैं मानता हूँ कि मैं हस्तरेखा का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शायद मैं 1% भी नहीं जानता। मैं ये चीज़ भी आपको सामने कह रहा हूँ और बहुत समझ के साथ कह रहा हूँ। तो जो 1% जानता हूँ ना, जितनी अ, जितनी बार मैंने एक रेखा पर एक ही चीज़ों को अनुभव किया है, उसके आधार पर मैंने समझ लिया है कि हाँ, ये इस तरीके की रेखा होगी तो इस तरीके का फल होगा। और ये मैं ही नहीं, ऐसे ही हमारे जितने भी सीनियर हैं, जिनसे हम सीखे हैं, या फिर जो भी आपके दुनिया में अर्थ में अवेलेबल है पर्सन, वो ऐसा ही समझा है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने कह दिया तो होगा तो होगा। अगर वो कह रहा है तो गलत कह रहा है, ये बात भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर हम कह रहे हैं तो हम भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे, उस रेखा के आधार पर जो हमने बीता है, देखा है, उसी के आधार पर हम प्रिडिक्ट करके कहते हैं। कुछ चीज़ें जो पढ़े हैं, जो सीखे हैं, उनके आधार पर कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं एकदम तुक्का मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी बेस को लेकर ही कहते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा होगा ही कहना ये बहुत कठिन है। और अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि धरती पर ऐसा अधिकार किसी को नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी को होगा। ठीक है। सब कोई 99% तक अप्रोच कर सकते हैं, 100 कोई नहीं कर सकता है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और चलो, मैं फिर चालू हो जाता है मेरा कथा कहानी, टॉपिक पे आता हूँ। देखो, 3 मुख्य रेखाएं जैसे मैंने ड्रॉ किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये जनरली हर हाथों में होती है। 95%, 5% आगे पीछे किसी का सीमियन लाइन है, वो अलग चीज़ है ना। तो इन 3 मुख्य रेखाओं का जो मतलब होता है ना, मुख्य रेखा, हम मुख्य रेखा कह रहे हैं, तो ये अपने आप में मेजर आपका कैरेक्टर डिसाइड करने वाली रेखा बनती है। आपका लाइफ
जो किस पाथ पर जाएगा, कैसा रहेगा, वो ये मेजर रेखाएं तय करती हैं। आपकी सोच अभी क्या है, ये इमोशनल लाइन है ऊपर वाली, ये क्या है, मेंटल लाइन है। हम दो तरीके से बिहेव करते हैं और दो चीज़ों का हमारे शरीर पर इम्पैक्ट भारी रूप से होता है, एक मानसिक रूप से और एक भावनात्मक प्रभाव, है ना। तो ये जो भावनात्मक प्रभाव है वो हृदय रेखा, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं आज। ये मेंटल लाइन, जो ऐसी घटना जिसका हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना मतलब हमारी सोच समझ पर प्रभाव पड़ना, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, उन सारे घटनाओं को हम मस्तिष्क रेखा से देखेंगे, ठीक है। और उन प्रभावों को हम सही तरीके से समायोजित कर पाते हैं क्या, सही उसको दिशा दे पाते हैं क्या, कितनी हमारी क्षमता है सही और गलत में डिसाइड करने की जो क्षमता है, ये सारी चीज़ें भी हमारी मस्तिष्क रेखा से डिसाइड की जाती हैं, देखी जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम जीवन में कब प्रोग्रेस करेंगे, कब हमको स्थायित्व मिलेगा, कब हमको होता है ना बुढ़ापे में मेरे बच्चों का शादी कब होगा, एक चिंता पड़ा हुआ है। तो ये जो भी चिंता है, चाहे बच्चों की शादी का हो कि करियर का हो कि किसी भी चीज़ की चिंता हो, वो चिंता का समापन या फिर उसका कंटिन्यू जो चलना है वो कब तक चलेगा, कब तक भोगेगा इंसान, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क रेखा से देखते हैं। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है जिसके ऊपर सिर पे चल रहा है, परेशान है, कर्जा है, देखो इन सारी बातों को एक सार निकालना आप, बच्चे की शादी, कर्जा हो गया या फिर कोर्ट कचहरी, क्या है ये सारी चिंताएं हैं, है ना। तो इन सारे बातों का इन्फ्लुएंस किस पर है, मस्तिष्क पर है। इसीलिए ऐसी कोई भी घटना, मैं 3 गिन दिया और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कोई एक तरफा आशिक होता है तो उसके लिए वो चिंता है ना। तो चिंता भाई चिंता, इसके ये तो अपने आप में बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। किसी भी चिंता है जो भी जिसका इन्फ्लुएंस हमारे मस्तिष्क पर पड़ रहा है, उन सारी बातों को हम मस्तिष्क पे जाके देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं, अब जैसे कि आपको मिलने वाला सम्मान, ठीक है, आपको मिलने वाला पद प्रतिष्ठा, चाहे आप चुनाव में जीत गए, एक सरकारी नौकरी लग गई, सरपंच बन गए, कुछ भी ऐसा जहाँ से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती होगी, वो भी हम कहाँ से देखते हैं, मस्तिष्क रेखा से देखते हैं। आपका जब ये विवेक को, बुद्धि को समाहित करने वाली रेखा है ना, तो आप ज़रूर यहाँ पे देखें कि मेधावी बच्चे का गुण, ठीक है, आप में कुछ हुनर, कला, ये सारी चीज़ें भी हम मस्तिष्क रेखा पर जाकर देखते हैं, ठीक। इसके अलावा जो रोग है, मस्तिष्क का रोग हो गया, मस्तिष्क ज्वर हो गया, कुछ सदमा वगैरह हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम मस्तिष्क रेखा पर देखेंगे, ठीक है। पागलपन का लक्षण, हिस्टीरिया, भूत प्रेत बाधा। ये भूत प्रेत बाधा क्या है, ये तो पुराने शब्दों में कहा गया है, भूत प्रेत बाधा। पुराने लोग मानते थे कि भूत प्रेत राक्षस होते हैं, अभी हम लोग तो देखे नहीं तो हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो रेखा है उसका सीधा मतलब है भूत प्रेत बाधा, मतलब मस्तिष्क में एक छद्म हो सकता है, मस्तिष्क में एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, मस्तिष्क उस चीज़ को लेकर फोबिया बना सकता है ना। तो कहने का मतलब उस पर किस पर असर है, मस्तिष्क पर। इसीलिए भूत प्रेत बाधा, हिस्टीरिया आदि चीज़ों को भी हम कहाँ जाकर देखते हैं, मस्तिष्क रेखा पर। समझे बात। तो हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, मैंने पहले ही कहा, कोई भी चीज़ जिसका इन्फ्लुएंस मस्तिष्क पर पड़ता है, उन सारी घटनाओं को हम मस्तिष्क रेखा पर देखते हैं। एक लाइन पे अगर मैं कहूँ तो ये बात है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो चीज़ें हैं ना, चाहे पॉजिटिव वे में पड़ेंगी या नेगेटिव वे में पड़ेंगी, किस तरीके का प्रभाव होगा, ये सारी बातें हम उसकी रेखा की क्वालिटी पर आकर देखते हैं। अब ये मैटर करता है, ये जो बात है जो मैंने कहने जा रहा हूँ, क्वालिटी। इस क्वालिटी को डील करने से पहले ना मैं कुछ और भी बातें आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि अभी इसके बारे में हम क्या क्या देखते हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं, तो इसको भी मैं बता देता हूँ।
उसके बाद में फिर क्वालिटी पर डिटेल से मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखो, ये जो वैदिक ज्योतिष है ना, इस पर कहा गया है कि मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा और जीवन रेखा को पितृ रेखा भी कहा गया है। तो एक माता की रेखा, एक पिता की रेखा, ऐसा हम समझें क्या? समझ सकते हैं, गलत नहीं है, समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक ही बिंदु से उद्गम होकर चलती है। ये जनरली आप देखे होंगे, ये देखो आप, है ना। तो इसका मतलब इसको श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा अगर है तो ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है, क्यों अच्छा कहा गया? इसका मतलब है जो भी बच्चा जन्म लिया है, जिस जातक के हाथ में ये रेखा है, उसके हाथ में उसके माता का तेज और पिता का तेज, माता का गुण और पिता का गुण, माता का सोच और पिता का सोच, माता की जो काबिलियत है, हुनर है, उसकी सोच समझ की क्षमता है, सोचने का तरीका है, उसके गुणों को लेकर आया है, पिता के गुणों को लेकर, दोनों के गुणों को लेकर समाहित होकर वो बच्चा आया है। तो ये माता पिता के उसूलों को फॉलो करने वाला, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, माता पिता के दिए हुए संस्कार पर चलने वाला, इन सारे गुणों का उस पर समायोजन हो जाता है अगर जब ये जुड़ के आता है। ठीक है, इसीलिए मातृ और पितृ रेखा का वर्णन है। इसके अलावा अब चूंकि इसको मातृ रेखा कहा गया है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये रेखा आपको बताती है कि माता से आपको सुख मिलने वाला है। अभी देखो, माता तो कभी कुमाता होती नहीं, है ना। इसका मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब कि जैसे अगर ये आपकी रेखा उलझी हुई है, टूटी हुई है, थोड़ी सी दुर्बल है, पीड़ित है, तो आपके माता को कष्ट होगा आपके जन्म के बाद। ठीक है, या फिर माता से आपको कष्ट मिल सकता है, किसी कोई भी कारण हो सकता है भाई, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि माता अब आपको मार देगी, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, चाह के चाहे ना चाह के आपको कष्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कैसे कष्ट होता है। अभी आप एक नौकरी आपकी स्टेबल होने वाली है या फिर स्टेबल नहीं हुई है, जो भी समझो, आपकी माता बहुत बीमार है, जिसके छोड़कर आप टैलेंट होकर भी आप पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हो, नौकरी करने भी नहीं जा पा रहे हो, समझे। एक स्थिति जनरेट हो गई, तो क्या माता से आपको कष्ट नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। भले आपको माता को कष्ट मिल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको भी कष्ट मिल रहा है ना। आपको भी बंधन हो गया कहीं ना कहीं से। तो इन चीज़ों को भी ये बताता है, माता से मिलने वाला कष्ट या माता को कष्ट, दोनों चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब देखो, ये मस्तिष्क रेखा, हमारे शास्त्र क्या बोलता है? मस्तिष्क रेखा जरा सी नत होकर चंद्रमा की तरफ अगर जाए तो इसको श्रेष्ठ मस्तिष्क रेखा कहा गया है। जैसे मैं चित्र में बनाया हूँ, ये चंद्रमा की तरफ में नत है, झुका हुआ है, इसको हम लोग अच्छा बोलते हैं, राजयोग कारक कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये क्या है? बुद्धि है आपकी, ठीक है, आपकी क्षमता है कि कितना हद तक आपका लिमिट है, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, कैसी आपकी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता किस प्रकार लेवल की है, ये बताता है मस्तिष्क रेखा। अब अगर जब चंद्रमा की तरफ नत हो ना, तो जब भी रेखा जिस भी पर्वत की तरफ नत होती है ना, तो वहाँ का गुण वो कैप्चर करती है। तो ये चंद्रमा का गुण लेके आएगी। अब क्या लेके आएगी? चंद्रमा का गुण क्या है? काल्पनिकता। तो मस्तिष्क की क्षमता अगर आपकी चंद्रमा तक पहुंची, मतलब अच्छी है, लंबाई तो अच्छी हो गई, है ना। अब वो कल्पना का गुण भी ले रही है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो उसका मस्तिष्क अब दुगने प्रभाव से काम करने लगेगा। कल्पना की क्षमता भी मिल गई, अब बौद्धिक क्षमता भी है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर में आ जाएगी, अपने चीज़ों को गहराई से समझेगा। तो ऐसा व्यक्ति सफल होगा, कोई भी कार्य करेगा उसमें सफल होगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको योग कारक कहा गया है। अब दूसरी बात आती है, अब ये मस्तिष्क रेखा की क्वालिटी पर जो मैं बात करना चाह रहा था। चलो उससे पहले एक और पॉइंट कर लूँ, उसके बाद फिर क्वालिटी पे आता हूँ। मैंने जैसे कहा है अभी कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक बिंदु से निकलना चाहिए। अब देखो, किसी किसी को देखोगे कि इस तरीके से निकलती है, ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे कि जितना लंबा दूरी तक ये जुड़ाव रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा ये समस्या है, ये अड़चन है, ये बाधा है, ये जंजीर है आपके पैरों पर। ये आपको विकास करने नहीं देता है। कैसा विकास? मानसिक विकास।
मैंने कहा माता और पिता के गुणों का समायोजन जरूरी है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना लंबे समय तक समायोजन। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो बच्चा होता है, ये अपने स्वयं के मस्तिष्क का विकास नहीं कर पाता, या स्वयं के मस्तिष्क से निर्णय नहीं ले पाता, या फिर इसका मैच्योरिटी गेन नहीं कर पाता जब तक ये अलग ना हो। एक चीज़। दूसरा चीज़, ऐसे व्यक्ति की जो बच्चा है, इसके ये क्या रहता है, ओवर प्रोटेक्टिव रहता है। माता पिता बहुत ज़्यादा इसके केयरिंग हो जाते हैं, ओवर केयरिंग। इसके कारण से बच्चा जो है बिल्कुल हुलू लुलू वाला बच्चा रहता है। होता है ना कि उम्र के साथ से भी, अरे यार ये तो बच्चा ही अभी भी करके, हम लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ होता है। ठीक है। और जहाँ तक भी फंसी हुई रहेगी वहाँ तक आदमी सक्सेस नहीं कर पाता। हो सकता है बंदा टैलेंट हो किसी और कारण से, अच्छा पढ़ा लिखा हो, तेज हो बुद्धि का, लेकिन फिर भी उसकी समस्या इस तरीके से रहेगी कि यहाँ तक, जब तक ये भोग काल है, जब तक ये पार नहीं होगा इस जीवन में, तब तक वो उसको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये इस चीज़ को भी बताता है। ठीक है। तो इसका जुड़ाव लंबे समय तक होना अच्छा नहीं है, और क्यों अच्छा नहीं है वो भी मैंने बता दिया। ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्वालिटी पे जो मैं बात कर रहा था। देखो, अगर मस्तिष्क रेखा किसी शुद्ध है, बहुत सुंदर साफ सुथरी है, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कुछ मत देखो, मछली का चिन्ह, कछुए का चिन्ह, तोता का चिन्ह, कुछ नहीं देखना है भाई। ये अगर शुद्ध है, जीवन हम क्या चाहते हैं, देखो सार बात समझना है पहले ना। ये जो हस्तरेखा है ना, अब फिर से मैं दिल तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन समय का ऐसा अभाव हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें मैं मुंह पर लाकर भी मुझे वापस ले जाना पड़ता है। ये हस्तरेखा का, ये जो रेखा बनी है क्या बताती है भाई, क्यों बनी है? इस चीज़ को हमने कभी सोचा? कुछ हमारे लिए बनी है, दिशा निर्धारित कर रही है, पहले से प्रोग्राम करके आ गई है, तो क्यों आई है, कहाँ लेके जाना है, फाइनल इसका एम क्या है, हमारा फाइनल एम क्या है, धरती पर हम क्यों आए हैं? इस चीज़ को जब तक हम नहीं सोचेंगे ना, तब तक फाइनल कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, हम ये हमको प्रोग्राम हो गया, हमारा एक पाथ डिसाइड हो गया, हमको चलना है इस पर। ठीक है, लेकिन क्या चल कर हम पहुंच रहे हैं क्या हमारे जहाँ पे पहुंचना है वहाँ पे? तो ये बहुत गंभीर और बहुत गहरी बात है। तो देखो, अल्टीमेटली मैं एक लाइन पे बताता हूँ, बहुत ज़्यादा को डिटेल नहीं करूँगा। वैसे मैंने किया हुआ है, आपने मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखो, जीवन रेखा का गोल क्यों होना, ये सारी टॉपिक मैंने लिखा है, उस पर बनाया वीडियो, आप देखना, आपको इंटरेस्ट लगे तो। आपका यहाँ पर आना क्यों है, क्या प्रोग्राम का क्या मतलब है, सारा चीज़ मैंने डिटेल से बहुत बात किया हुआ है, आप देखना। तो मैं क्या बता रहा था इसमें, मस्तिष्क रेखा पर सार बात क्या है हमारे जीवन का, कि हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये शरीर फिर दोबारा, ये आत्मा यहाँ आए ना, परमात्मा में विलीन हो जाए, ये हमारा सफ़र का अंत, और ये सुखद अंत है। अंत तो बहुत है, फिर से आदमी राउंड राउंड खेलते रहता है ना, भोग माया के पीछे पागल रहता है, मरता है, अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, फिर आता है, मोक्ष की तरफ में नहीं जा पाता, और फिर ये गोल 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 खेलते रहता है। तो वो भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ना अपना। तो बस जीवन को एंजॉय करके जियो, जो है पर्याप्त है, सुखी से जियो, दूसरे का अहित ना करो, यही सार बात है। तो अगर मस्तिष्क रेखा आपकी साफ़ सुथरी, अपने आप में राजोगे, खुश होकर जियोगे, कैसी भी परिस्थिति आएगी मुस्कुरा कर जियोगे, किसी भी चीज़ का चिंता नहीं होगा, चिंता मुक्त जीवन होगा, इससे अच्छा और क्या होता है। पैसे गया तेल लेने, चिंता मुक्त जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है। ठीक है। दूसरा चीज़, अब चिंता मुक्त जीवन है, जाहिर सी बात है, आज कलयुग में अगर आपको चिंता नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे हैं भाई, तभी तो आपको चिंता नहीं है, फिर नहीं तो फिर कैसे हो सकता है ऐसा? या तो फिर आप विक्षिप्त होंगे तो चिंता नहीं होगा। तो अगर एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें ऐसी रेखा है तो फिर तो बहुत अच्छा है, तो ये राजयोग से कम थोड़ी है, बहुत है एक चीज़। अब अगर यही रेखा ख़राब है, किसी भी तरीके से चौड़ी है, फैली है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर चौड़ी है, फैली हुई ऐसी रेखा हमको दिखाई देती है, तो ये बताती है कि देखो, इसको एक मैंने ना अपने एक्सपीरियंस पे एक बात बहुत कॉमन निकाला है,
आप लोग भी कमेंट्स में बताना मेरे को। ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना किसी ने बोला है मुझे, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है। जिसकी भी मस्तिष्क रेखा पर कोई भी तरीके से दूषित है, पीड़ित है, चौड़ा हो रहा है, जाल बन रहा है, कुछ भी ऐसी घटना है ना, तो ऐसे लोगों का देखना कुंडली में आप खोल के देखो अपना कुंडली। आपका चंद्रमा पर कहीं ना कहीं राहु का, शनि है ना, 5 ग्रह है जो भी है, राहु, शनि, मंगल, इनका कहीं ना कहीं युति हो सकता है कुंडली में आपका चंद्रमा के साथ में, या फिर उसका दृष्टि हो सकता है, और ऐसे कारण से ही इस टाइप की घटना देखने को मिलती है। एक तो ये हो गया। तो मस्तिष्क रेखा का चौड़ा होना ना टेंशन को बताता है। कुछ जगह पर चौड़ा नहीं है किसी लोगों का, तो इस तरीके से मिलेगा आप नीचे में या ऊपर में ऐसी बारीक बारीक लाइनें चलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, इसको प्रेशर लाइन बोलते हैं। ये आदमी को बहुत प्रेशर में रखता है, टेंस रखता है। उसका जो जीवन है ना कभी सुकून भरा नहीं रहता, जद्दोजहद भरा जीवन रहेगा उसका, परेशान रहता है हमेशा। एक समस्या सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी आ जाती, दूसरी हुई नहीं कि तीसरी आ जाती है। उसका जीवन इसी में ही बीतते रहता है जब तक ये रेखा शुद्ध ना हो। जैसे यहाँ पे जाके शुद्ध हो रही, तो अब इसके बाद के जीवन ठीक होगा। यहाँ तक प्रेशर में ही रहना उसको। ठीक, एक और बताता हूँ। कभी कभी ना किसी किसी के मस्तिष्क से छोटे छोटे कांटे निकले हुए होते हैं ऐसे। इसका क्या मतलब है? ये कोई ना कोई ऐसी एक गंभीर बात, ऐसी कोई ना कोई एक गंभीर समस्या, कोई ना कोई एक ऐसा दर्द इनके जीवन में रहता है। ऐसे लोगों के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, एक ये स्थिति बनती है यहाँ पे। जैसे कुछ भी हो सकता है, ये मैं कैसे बताऊँ, मैं परिस्थिति आपको बता सकता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा पर ही। और देखो, मस्तिष्क रेखा पर किसी भी प्रकार का द्वीप हो, जाल हो, यव हो, या फिर कोई भी प्रकार से दूषित कंडीशन जनरेट है अगर मस्तिष्क में, तो जिस दूरी तक होगी, वहाँ से वहाँ तक का उम्र आपका बहुत प्रेशर भरा रहेगा, बहुत मानसिक पीड़ा से गुजरोगे, ये तय है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा और क्या बताती है, देखो, अगर मस्तिष्क रेखा पर आपका द्वीप चिन्ह है, ठीक है, द्वीप जिसको बोलते हैं, इस तरीके से फूलती है रेखा बीच में, तो देखो एक चीज़ मान के चलो, भले ही आपकी कुंडली में आपको बताए ना बताए, लेकिन ये तय है, अगर आपके मस्तिष्क रेखा पर द्वीप है तो माता को, जैसे आपके जन्म के बाद में माता को कष्ट होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों का ये देखो, मातृ ऋण हम जिसको बोलते हैं ना, ये उससे संबंधित है। यानी इसको पितृदोष हम जो कहते हैं एक शब्द में, तो उस शब्द में कह सकते हो, लेकिन ये माता से संबंधित पितृदोष है। आपको माता का कर्ज है, आपको माता की सेवा भरपूर करनी पड़ेगी। और ऐसे लोगों की माता जो है, ऐसे लोगों से बहुत नाराज़ होती है, शादी के बाद में तो और दुश्मन हो जाती है अपनी बहू की वो। लेकिन फिर भी आपको आपका ये फर्ज बनता है, आप अपनी माता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, माता के कहने के हिसाब से ही चलें, क्योंकि आपको ऋण चुकाना है, आपको माता का ऋण है। चाहे आपको जिस माता ने जन्म लिया है उस माता का ऋण हो ज़रूरी नहीं है, उससे ऊपर की भी जो आपके पितृ में जो भी रहे होंगे पूर्वज में, उनसे संबंधित किसी महिला का, दादी का, नानी का, किसी का भी दोष रहता है। ठीक है, अब ये मानसिक पीड़ा तो है ही है, पितृदोष के अलावा भी जो दोष मैंने कहा वो है। अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है, ये जो होता है इसको शनि की पट्टी बोलते हैं। शनि की उंगली के नीचे के जो एरिया है, जो मैंने ड्रॉ कर दिया, इस एरिया में अगर द्वीप बन रहा है तो इसको हम लोग भूत प्रेत बाधा, हिस्टीरिया आदि चीज़ों से जोड़कर देखते हैं, ऐसी बीमारी है। ठीक है, देखो, शनि का कभी भी चंद्रमा से रिश्ता अच्छा नहीं कहा गया है, विष योग कहा गया है इसको। कहाँ पे? कुंडली के विज्ञान में। अब मैंने कहा ना, ये भी आपका मन मस्तिष्क से, मन है मस्तिष्क से, मस्तिष्क ही तो मन है और मन ही मस्तिष्क है, कुछ ज़्यादा अंतर है क्या? नहीं। तो यहाँ पर इसको आप चंद्रमा की संज्ञा दे सकते हो और इसको शनि की संज्ञा दे सकते हो, और इसी समय में इन बिटवीन अगर द्वीप बन रहा है तो ये बहुत
ख़राब हो गया, चंद्र शनि से रिलेशन, अब क्या करेगा ये? आपके मस्तिष्क में रोग भर देगा, मस्तिष्क में मलिनता भर देगा, मस्तिष्क को मध्यम कर देगा, मस्तिष्क को विचलित कर देगा, अनाप शनाप निर्णय लोगे, गलत निर्णय लोगे। अब आपके निर्णय किस तरीके से हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा बाकी रेखाओं पर। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका शुक्र प्रधान है और हृदय रेखा पीड़ित है, तो शनि क्या है? कामुकता का भी कारक बनता है, ठीक है। तो ये मलिन भावना भरेगा, कामुकता भरेगा कहाँ पे? आपके वैवाहिक जीवन में। और वैवाहिक जीवन में कामुकता भरना तो अच्छी हो गया नहीं, ये इंटरफेरेंस करेगा थर्ड पार्टी का, ठीक। अनैतिक संबंध की तरफ में आपको लेके जाएगा, गलत निर्णय लेंगे आप, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाओगे, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है ये। वैसा ही गलत जगह कर्ज ले लोगे, शनि ही तो मनी है, गलत जगह कर्ज ले लोगे, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके फंस जाओगे, गलत लोगों पे विश्वास करके फंस जाओगे, ठीक है। वैसा ही गलत जगह गलत समय में डिसीजन लेके कुछ नौकरी छोड़ दोगे, गलत जगह नौकरी ज्वाइन कर लोगे, ये सारी स्थितियाँ बना के बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर विष योग बना है, परेशान कर देता है ऐसे समय। मस्तिष्क शनि की पट्टी पर द्वीप मस्तिष्क रेखा पर सबसे ज़्यादा बेकार होता है। अब इसी पर कोई इम्पैक्ट लाइन लग जाए, जैसे शनि की पट्टी हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गया, द्वीप हो गया, इस पर एक इम्पैक्ट लाइन पड़ जाए, इम्पैक्ट लाइन ऐसा गाढ़ा सा इम्पैक्ट लाइन पड़ता है, तो ये और भी ज़्यादा पीड़ा है। कुछ एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसा सदमा, ऐसी अवांछित कुछ घटना जो आपको हिला के रख दे, ऐसी स्थिति भी ये बताता है। तो देखो सार बात ये है ना, हमको समझना है कि कहाँ पे ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। शनि की पट्टी के नीचे में अगर दूषित हो रहा है मस्तिष्क रेखा, तो सबसे ज़्यादा खराब है, ठीक है। अब भूत प्रेत बाधा कैसे आता है? शनि की पट्टी के नीचे, जैसे शनि की पट्टी मैं बताता हूँ, ये शनि की पट्टी है। अब मस्तिष्क रेखा क्या, कभी कभी ना देखो किसी का टूट जाता है ऐसा, और कहाँ टूटा? शनि की पट्टी के नीचे टूटना, मस्तिष्क रेखा का शनि की पट्टी के नीचे टूटना, ये प्रबल दोष बनाता है किसका? हिस्टीरिया, भूत प्रेत बाधा, मानसिक रूप से विक्षिप्तता, अचानक से कुछ दिमाग बोलते ना स्क्रू ढीला हो गया उसका, तो ऐसी घटना को ये प्रबल रूप से बताता है। और अगर ये नहीं भी है, खाली द्वीप बन गया, रेखा सही थी, द्वीप बना हुआ है जैसे मैंने पहले बताया, तो भी ऐसी घटना घटती है। लेकिन टूटती है तो प्रबल रूप से भूत प्रेत बाधा का ऐसे लोगों को भ्रम होता है, ठीक है। कभी कभी भूत प्रेत की पीड़ा भी ऐसे लोगों को झेलनी पड़ती है। अब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे लोगों को ना भूत प्रेत दिखता है, इन लोग बोलते हैं कि देखो सामने में मेरे कोई खड़ा है, कोई मेरे को नींद में परेशान कर रहा है, कोई ऐसी ऐसी बातें कहेंगे ना जो आप यकीन नहीं कर पाओगे, लगेगा कि ये पागल है, लेकिन नहीं, वो पागल नहीं होते, वाकई में वो उस चीज़ को फील करते हैं, फेस करते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो चीज़ उनको दिखाई देने लग जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो मस्तिष्क रेखा, इसके अलावा मैंने जैसे कहा था आपको कि मस्तिष्क रेखा जो है ना, देखो रोग के बारे में बताया मैंने। मस्तिष्क रेखा में क्या क्या रोग देखेंगे, तो पहला तो बता दिया मैंने ऑलरेडी, विक्षिप्तता के बारे में, ठीक है। हिस्टीरिया के बारे में बता दिया, एक बीमारी। वैसे ही ना कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक बिल्कुल धब्बा सा है और गड्ढा, ऐसा लग रहा है कि कोई पिन चुभा दिया वहाँ पे, ऐसा गड्ढा है, तो ये सदमा है। ऐसे लोगों को बहुत गहरा सदमा लगता है, कोमा वोमा तक पहुँचने की खतरा आता है, कोमा में भी जाते हैं ऐसे लोग। ये तो बहुत बेकार चिन्ह है, अगर एक गड्ढा बन रहा है यहाँ पे, बहुत बेकार, ठीक है। वैसे ही अगर लाल कलर का तिल जैसा बन रहा है सूर्य के क्षेत्र में, सूर्य की पट्टी पर, मस्तिष्क ज्वर, आँखों से संबंधित तकलीफ, अचानक से आँख की रोशनी चले जाना, आँखों में कोई गंभीर समस्या हो जाना, या फिर मस्तिष्क ज्वर, ये इस तरफ में लेके जाता है, ठीक है। वैसा ही अंत में अगर द्वीप बन गया, ये जो अब इसको पान का पत्ता बताइए, मैं कभी कभी ना समझ में नहीं आता मेरे को, यूट्यूब में इसको पान का पत्ता, पीपल का पत्ता, क्या क्या पत्ता कह के एक बहुत अच्छा चिन्ह बताया गया है। आप यकीन मानिए ये चिन्ह इतना बुरा है कि आपका बुढ़ापे में आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देगा। ये आपका बुढ़ापा बहुत ख़राब जाने वाला है, लोग आपको पागल, आपको ऐसे
शब्दों का यूज करेंगे आपके बुढ़ापे में आपको सुनने को मिलेगा, बुढ़ापे में सुनने को मिलेगा क्या, आप वाकई में ऐसा होंगे। ये मानसिक रूप से आदमी को ढीला कर देता है। ऐसी मौत इस इंसान को मिलती है जहाँ पे वो उसका मस्तिष्क डेड हो जाता है, खाली बॉडी जिंदा रहती है, उसमें वो खाना कैसे खाना वो भी नहीं जानता, वो उसको फीड करते हैं पाइप पे डालकर। ऐसी स्थिति तक ये लेके आता है बुढ़ापे में। तो मौत के समय में मस्तिष्क का काम न करना या मस्तिष्क का कमज़ोर हो जाना, ये इसको बताता है बुढ़ापे में। तो अच्छा तो है नहीं। अब पता नहीं क्या पीपल का पत्ता, आम का पित्ता, अब देखो लाखों आदमी उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो जाइए। अब मस्तिष्क रेखा में ना एक और बात बताता हूँ। हम जैसे मैंने बोला था आपको, मस्तिष्क रेखा सम्मान को भी बताता है, पद प्रतिष्ठा, ठीक है, इसको भी बताता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पद प्रतिष्ठा। देखो अगर ट्रायंगल बन रहा है, कभी भी मस्तिष्क रेखा में ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको पद प्रतिष्ठा, सम्मान, बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कोई नया ओहदा, एक पहचान, एक स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को ये बताता है। अगर यही त्रिभुज आपको स्टार्टिंग में मिले, इसके अंदर में गुरु की पट्टी पर मिले, गुरु की पट्टी पर मिलेगा तो क्या बताएगा, गुरु ज्ञान है भाई, तो ज्ञान की बातें करेगा, तो बच्चा मेधावी होगा, अच्छी डिग्री होल्ड करेगा, अच्छा एक रिकॉग्नाइज एक कोई कॉलेज मिलेगा, एंट्री करेगा वहाँ पर, ऐसा कुछ भी होगा जो इसकी पढ़ाई लिखाई बौद्धिकता से संबंधित बात होगी, ठीक है। सूर्य के नीचे में है तो जनरली ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है, प्रखरता आती है, ठीक है, आपके नाम का प्रसार होगा, जैसे सूर्य की किरणों का प्रसार होता है वैसा ही एक अथॉरिटी होल्ड करेंगे, जैसा सूर्य राजा है वैसा ही, ऐसे इसको देखा जाता है। यहाँ पर है तो कोई न कोई कम्युनिकेशन से, कंसल्टेंसी से संबंधित या बिजनेस से संबंधित, या फिर बुढ़ापे में ना जाके नाम कमाना है, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों को देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जनरली आता है तो ऐसा ये जो है ना प्रमोशन से संबंधित, या ये भी धन से संबंधित ही है, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। लेकिन सूर्य में जब आ जाता है तो जनरली ये अवार्ड से संबंधित चीज़ों को बताता है, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी अवार्ड हो गया। एक चीज़ और, ये जो ट्रायंगल है ना, केवल अवार्ड से मत देखना। अब जैसे कोई अनपढ़ आदमी है, इसके हाथ में है तो बड़ी डिग्री होल्ड तो बात ही ख़त्म हो गई। तब ये उसकी कला को बताता है, हुनर, कोई ना कोई प्रतिभा होगी उसके अंदर में, अच्छा वेल्डर होगा, ठीक है, अच्छा पेंटर होगा, अच्छा कुछ भी होगा, जो हो उसकी प्रतिभा बहुत दूर दूर तक नाम उसकी ख्याति आएगी। तो ये इस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ट्रायंगल तो बहुत अच्छा बात है, तो अभी क्या ये उल्टा ट्रायंगल बन गया तो अभी क्या करना है। देखो उल्टा ट्रायंगल कभी भी अच्छा नहीं है, हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा दोनों पर उल्टा ट्रायंगल अच्छा नहीं। जीवन रेखा पर बेशक ठीक है, जीवन रेखा अलग केस है। यहाँ पर ट्रायंगल उल्टा हो जाना ये अच्छा बात नहीं मानते हैं। क्या बताता है, जिस समय से जिस समय तक आपका ट्रायंगल जीवन रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर उल्टा लटका हुआ है, आप देखना उस पीरियड से उस पीरियड पर आप कोई ना कोई लोन, कोई ना कोई EMI कर्ज आपके जीवन पर चला होगा। किसी से पैसे लिए होंगे तो पैसे देने के चलते बहुत परेशान रहे होंगे कि पैसे कैसे दूं, कैसे लौटाऊं। कितना भी अमीर आदमी हो, अगर ऐसा उल्टा लटक गया किसी का ट्रायंगल, तो उस पीरियड से उस पीरियड तक उसको कर्ज लेने पे मजबूर कर देता है, ऐसी परिस्थिति लेके आता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी अच्छा सिंबल नहीं है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो ट्रायंगल है तो उल्टा है भाई, उसका प्रभाव अच्छा नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब जो है मस्तिष्क रेखा का, जैसे मैंने कहा था आपको कि मस्तिष्क रेखा का चंद्रमा पर जाना अच्छा मानते हैं हम लोग। किसी किसी का मस्तिष्क रेखा मंगल पर भी जाता है इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहेंगे, या दो शाखा होके ऐसी भी आ रही है, चंद्रमा पर भी है मंगल पर भी, दोनों हर जगह में है तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा को हम प्लानिंग कहते हैं, इसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, मंगल को। तो दोनों अगर आदमी करने में मजबूत है तो फिर तो सफलता निश्चित है, तो अच्छी स्थिति है। एग्जीक्यूशन पर है तो एग्जीक्यूशन में ज़्यादा रहेगा, ये बिना सोचे विचारे भी एग्जीक्यूट करने की बातें करेगा, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि मस्तिष्क रेखा शुद्ध होकर अगर एग्जीक्यूशन में है तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। और अगर ये दूषित होकर एग्जीक्यूशन में है तो एग्जीक्यूशन तो करेगा लेकिन सोच विचार कर नहीं करेगा, करते रहेगा फिर एग्जीक्यूशन वो,
समझे? तो स्ट्रगल को बताता है। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना, फिर अपने पैर पर मलहम लगाना, फिर ठीक हो जाना, फिर दौड़ लगाना, फिर कुल्हाड़ी मारना, ऐसे लोग ये करते रहते हैं अगर वो दूषित है और मंगल पर है तो। समझे बात को? ये हाँ, एक चीज़ और है। अब देखो ये इसके अंदर में दो मुखी है अगर, तो इसके अंदर में क्या है, कल्पनाशीलता भी है और उसका एग्जीक्यूशन भी। किसका एग्जीक्यूशन? उस कल्पना का एग्जीक्यूशन। तो ऐसा व्यक्ति कवि हो सकता है, लिखने का शौकीन होगा, या फिर कुछ नहीं है तो घर में रहेगा, अपना प्लान करेगा, डायरी डेली मेंटेन करेगा, डेली डायरी लिखने का शौक, अपनी बातों विचारों को चित्रित करना या उसको लेखित करना, रूपांतरित करना, ऐसे लोगों को शौक़ होता है। तो डेली डायरी भरना या फिर कोई किताब कहानी लिखना जो अपने लाइन पर है, जो अपने विचारों पर है, ऐसे लोग ऐसे चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके कितना अभी 35 मिनट हो चुका, तो कभी और ये आपको पसंद आया, अगर 35 मिनट आप देखो तो सही, पहले देखते ही नहीं हो। अगर आपको ये सही लगे तो बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं और भी बातें करूँगा। बातें तो मैं बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन भाई कितने देर तक, ये भी है ना, मज़ा नहीं आता फिर। चलो, मेरा वीडियो देखो, अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करना, और कुछ ऐसा दूसरा जो टॉपिक हो जिस पर आप सुनना चाहते हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, आप लोग का अमूल्य समय मेरे को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।